जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। ये बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। महागठबंधन में क्या महाटूट है, क्योंकि बीजेपी वाले साफ साफ कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा महागठबंधन तो बिखर चुका है। किस तरीके से मीडिया में जानकारी आ रही है, पैसे का खेल चल रहा है कई पार्टियों में, कांग्रेस, राजद, वीआईपी, वाम दल किस तरीके से लड़ रहे हैं आपस में, बिहार की जनता देख रही है। और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और कई बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हैं और कोई जननायक नहीं हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर से ही शुरुआत करेंगे, चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे और बिहार में बिगुल फूकेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुन लीजिए। सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। सर, पप्पू यादव ने अभी कहा है कि महागठबंधन को तोड़ लेना चाहिए, ऐसे गठबंधन का कोई फायदा नहीं। अरे यार, देखिए पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं, मैं नीचे करो मुंह पर से यार, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि बिहार की मतदाता देख रही है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और इन लोगों में सर फुटौवल हो रहा है, और जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सोशल मीडिया और मीडिया ने वीडियो दिखाया है, जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना और पैसे का खेल हुआ है। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया में उसका विस्तृत तौर पे जानकारी आ रही है। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। और इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की मतदाता विश्वास करती है। और एनडीए 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। यह बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जननायक कोई दूसरा कोई अपने नाम के पीछे लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अपना स्ट्रांग विल पावर और उन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम चुनाव का अभियान का शुरुआत, चुनाव प्रचार का शुरुआत कर्पूरी ग्राम जाकर श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर में नरेंद्र मोदी जी पहले जाएंगे। वहां पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तब चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। तो एक तरफ
नरेंद्र मोदी जी का यह विचार कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहले उनके गांव में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे और वहीं पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जननायक का ही उनका जो है और वो जो उनको सम्मान मिला है उसको छीनने का प्रयास कर रहा है। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि महागठबंधन में किस तरीके से खेल चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि महागठबंधन बिखर चुका है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है किस तरीके से महागठबंधन में हो रहा है। पप्पू यादव को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो कई बातें कही हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। एनडीए में आपको पता ही है कि सभी प्रत्याशियों का नामांकन भी हो गया है। और आपको ये भी बताएं कि महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। अब देखना होगा फ्रेंडली फाइट इसे कहें या आपस की लड़ाई कहें, जो जिसे फ्रेंडली फाइट नाम दे दिया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।